तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम कुछ स्पेशल डिफेंस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूज में थी। जैसे आपकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो गया, चेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया, एडवांस चेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया, और एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, एक डेकोएट सिस्टम मारीस नाम का डीआरडीओ ने लॉन्च किया हुआ है। उसके इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे यूपीएससी इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होगी। बाकी इस पूरी सीरीज में, ये एक सीरीज चली हुई है और रोज इसमें आपको लेक्चर मिलेंगे। आप फॉलो कर सकते हैं इनिशिएटिव को, जिसमें पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ लिंक करके आपको इसमें पूरा कवर करवाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, आपने सुना होगा कि भैया ये देखिए इधर, जितनी भी आपने आज के दौर में जितनी भी फाइटर जेट्स की डील आपने सुनी होगी, कहीं ना कहीं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें लिखा होगा, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है बेसिकली। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपको अपना जो एयरक्राफ्ट है, या आपका जो, अगर आप कोई मिसाइल फायर कर रहे हो तो आपको उसे इनविजिबल बनाना है एनिमी की रडार से, ताकि आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बेटर हो सके, एडवांस्ड हो सके, एनिमीज का रडार आपको कैप्चर ना कर सके। ठीक है, इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि रडार काम कैसे करता है। रडार देखो, एक इस तरीके का एंटीना होता है, यहां से ये रडार रेडियो वेव एमिट करेगा। ठीक है, रेडियो वेव ऊपर जाएगी, है ना, और ऊपर से फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कहां से रिफ्लेक्ट होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर आसमान में आपकी कंट्री के, अगर ऊपर स्काई में कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है तो उससे टकरा के ये वापस आ जाएगी रेडियो वेव्स। ठीक है, और फिर सिस्टम फिर इस सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करके पहचान लेता है कि ये किस चीज से टकरा के वापस आई हुई है हमारी रेडियो वेव। क्या ये कोई एनिमी का कोई फाइटर क्राफ्ट था? इस प्रिंसिपल के बेसिस पे, इस एको के प्रिंसिपल के बेसिस पे आपका जो रडार सिस्टम है ये काम करता है। रडार कैसे काम करता है? रेडियो वेव गई, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ गई, फिर आपका जो एंटीना है उसको कैप्चर कर लेगा, फिर उसकी एक इमेज क्रिएट कर लेगा और फिर उसको ट्रैक करता रहेगा, और फिर उसको ट्रैक करके आप कोई भी मिसाइल उस पर लॉन्च कर सकते हो और आपका जो एयरक्राफ्ट है, नॉर्मल एयरक्राफ्ट, उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जो आपका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये एक डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेसिकली एक फुल फ्लेजेड टेक्नोलॉजी अपने आप में नहीं है। कोई भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी भी चीज को, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करती ही नहीं है जिससे कि आप रडार को धोखा दो। ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेगी, बस जो आपका जो एरोडायनेमिक, इसका जो इसकी एरोडायनेमिक्स है, उसी में चेंज करके एक इस तरीके का एक डिजाइन आपका एयरक्राफ्ट को दे दिया जाता है, जिससे कि आपकी जो रेडियो वेव्स है वो एमिट होके वापस तो आएगी, लेकिन वो कहीं दूसरी डायरेक्शन में फैल जाएगी। मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ, रेडियो वेव मैंने एमिट तो की थी लेकिन वापस कहाँ आई। ये देखो, जैसे यहाँ पे एरोडायनेमिकली इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, है ना। यहाँ से मतलब अलग नहीं लग रहा है क्या स्ट्रक्चर? ये देखो, यहाँ प्लेन स्ट्रक्चर है, राइट, यहां से सीधे रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाएगी। ये प्लेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कई सारे एरोडायनामिक चेंजेस किए गए हैं, मतलब कई सारे एंगल्स में ये बनाया गया है। आप यहां से अगर इसमें कोई रेडियो वेव छोड़ोगे, यहां से टकरा के वो कहीं दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एरोडायनेमिकली इसमें थोड़ी गेम खेली जाती है ताकि आपके जो रडार है वो बच सके। इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है बेसिकली। जैसे यहाँ देखो, इसमें ये आपकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये आपकी नॉर्मल आपका एयरक्राफ्ट है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में क्या है, आपका जो एरोडायनेमिकली है इसमें थोड़े चेंजेस लाए जाएंगे। जैसे रडार यहां से अपनी एक रेडियो वेव एमिट कर रहा है और ये फिर रिफ्लेक्ट बैक तो हुई, पर हुई किसी दूसरी डायरेक्शन में। ये यहां से इधर चली गई, बोला मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, ऊपर भी जाऊंगा मैं तो, है ना। तो इस तरीके की जब टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो, उसे आप कहोगे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। मतलब काम क्या है? काम सिंपली ये है, अपने एयरक्राफ्ट को इनविजिबल बना देना एनिमल रडार से। इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना, एक अच्छा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इट, यही आपने याद रखना है, जस्ट दैट, राइट। तो क्या ये आपका सिर्फ एयरक्राफ्ट में यूज होगा स्टेल्थ? नहीं सर, सिर्फ एयरक्राफ्ट में यूज नहीं होता है, कई सारी चीजों में। मतलब आपके जो इवन टैंक्स वगैरह भी अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होके आ रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, ये टैंक है ना, हर चीज में आपके ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब बेसिकली जहां जहां आप एरोडायनेमिक चेंज कर सकते हो, जहां जहां आप कोई शेप में चेंज करने की अगर पर्सपेक्टिव है, तो वहां आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। स्टेल्थ बेसिकली यही है कि आपका जो एरोडायनेमिक्स है उसमें थोड़ी इस तरीके से चेंजेस किए जाए कि वो खुद को हाइड कर सके, आपका एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट, फ्रॉम रेडियो वेव्स। तो
नेक्स्ट अब बात करते हैं चेफ एंड एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी। सर ये न्यूज में क्यों था, ये देखो डीआरडीओ ने रिसेंटली जो इंडिजीनियस एक चेफ टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी हुई है। ठीक है, सुनने में लगता है सर ये चेफ टेक्नोलॉजी क्या है सर, चेफ कुछ भी खास नहीं है सर। चेफ मतलब ये इस तरीके के बंडल बना दिए जाते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं चेफ, इनको कहते हैं चेफ। काम वही है चेफ टेक्नोलॉजी का भी सर, काम वही है, अपने जो आपका जो एयरक्राफ्ट है उसको बचाना एनिमी के मिसाइल से, बस बचाना। यहाँ पे आपका जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसका काम था एनिमी के रडार से बचाना। चेफ टेक्नोलॉजी का काम है अगर रडार ने आपको कैप्चर कर लिया तो उसके बाद आपके एयरक्राफ्ट को मिसाइल से बचाना। ठीक है, मतलब अब मिसाइल को ये धोखा देगा, ठीक है, तो मिसाइल को इसमें थोड़ा गड़बड़ करने की कोशिश की जाएगी। अब ये फंक्शन कैसे करता है ये हम अभी देखेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपकी मिसाइल कहीं से लॉन्च की जाएगी, जब भी आपकी मिसाइल कहीं से लॉन्च की जाएगी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ एयरक्राफ्ट देखो फ्लाई कर रहा है, राइट, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो ये आपका एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है ना। मान लो यहाँ से मिसाइल इस पे आ रही है, ये क्या कर देगा कि इस चेफ को फैला देगा हवा में। ठीक है, इन चेफ में होता क्या है बेसिकली, इसमें आपके एल्यूमिनियम और जो जिंक वगैरह ऐसी जो मेटल्स हैं उसके फैब्रिक इसमें छोटे छोटे डाले जाते हैं। जैसे ही ये चेफ आपके हवा में फैलेंगे, है ना, तो आपका जो मिसाइल है, जो रडार से चलता है मिसाइल, वो तो कैप्चर करता रहता है इसको, मतलब जब मिसाइल किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करेगा तो वो रेडियो वेव्स एमिट करता रहेगा और जहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होती रहेगी इमेज, वहां वो फिर उस ऑब्जेक्ट के पीछे दौड़ता रहेगा। भले ही ऑब्जेक्ट कितना दूर भाग जाए, मिसाइल उसका पीछा करती रहेगी। मिसाइल इस प्रिंसिपल पे काम करती है। लेकिन जैसे ही आपने ये चेफ अगर अपने एयरक्राफ्ट से बाहर फेंक दिए तो यहाँ एक क्लाउड बन जाएगा इन सारी मेटल्स का, मेटलिक एक क्लाउड सा बन जाएगा। ठीक है, और इस क्लाउड की वजह से क्या होता है कि आपकी मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है। मिसाइल यहाँ से रेडियो वेव भेजेगी, क्लाउड से टकरा के वापस आ जाएगी। अब मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी, भैया ऑब्जेक्ट कहाँ जैसे है जहां पे मुझे टारगेट करना है, ऑब्जेक्ट तो फ्लाई करता रहेगा। मतलब एक तरीके से क्लाउड क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, है ना, क्लाउड क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी ताकि आपका जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो इजीली मिसाइल को धोखा दे सके और उससे बच सके। तो मिसाइल से बचने के लिए, ये इंटरसेप्शन से बचने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये इंटरसेप्शन से बचने के लिए यूज होती है, ये आपके डिटेक्शन से नहीं बचाती है, राइट, डिटेक्शन से बचाने के लिए नहीं है। डिटेक्शन मतलब रडार कैप्चर कर रहा है, इंटरसेप्शन मतलब आपने कोई मिसाइल छोड़ दी है उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरसेप्शन। उससे बचाने के लिए आपके चेफ टेक्नोलॉजी यूज में लाई जाती है। तो रिसेंटली जो है डीआरडीओ ने पहली बार इंडिजीनियस एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। देखो ये जैसे यहाँ पे चेफ बाहर फेंके जाते हैं, ऐसी ही एक, मतलब पहले चेफ से पहले फ्लेयर्स करके एमिट किए जाते थे, मतलब जो भी आपके एयरक्राफ्ट होते थे, मतलब पहले की जो आपकी जो आपके मिसाइल्स होते थे वो किस प्रिंसिपल पे काम करते थे। मिसाइल्स बेसिकली स्कैन करते थे आपका जो एयरक्राफ्ट का, यहाँ जो ये पीछे दो आपको बूस्टर दिख रहे हैं ना एयरक्राफ्ट में, यहाँ से हीट एमिट होती है बाहर, मतलब एयरक्राफ्ट से जो अंदर की एयर है, जो कंबुशन है, वो बाहर हीट एमिट होती रहती है। तो पहले क्या करती थी मिसाइल, जो रडार से नहीं चलती थी, वो क्या करती थी, इस हीट को हीटिंग सेंसर्स के माध्यम से इसको कैप्चर करती थी, फिर इसी को फॉलो करते जाएंगे, हाँ भैया यहाँ से हीट निकल रही है, इसको अटैक करो, ये होगा हमारा एयरक्राफ्ट। मिसाइल पहले ऐसे पहचानती थी। तो इस तरीके की जो हीटिंग सेंसर से चलने वाली मिसाइल्स थी, उनसे बचने के लिए पहले चेफ यूज में नहीं होता था, उनसे बचने के लिए फ्लेयर्स एमिट की जाती थी, मतलब कुछ ऐसे बॉम्ब्स वगैरह ये एमिट करेंगे बाहर जिससे लपटें निकलेगी, फ्लेयर्स निकलेगी बेसिकली। तो फ्लेयर्स एमिट करने का जो काम था ये पहले चलता था ट्रेडिशनल मिसाइल्स में, अब उसी की जगह ये चेफ ने ले ली है। रडार को धोखा देने का जो काम है अब वो चेफ करता है। आई होप आपको ये चेफ टेक्नोलॉजी भी अब क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं ATDS मरेज। ये भी बेसिकली एक तरीके का डेकोएट सिस्टम है। ये तीनों सिस्टम हमने डेकोएट सिस्टम पढ़े, मतलब धोखा देने का काम है इनका। ये आपके जो, अगर आपका कोई भी एयरक्राफ्ट है या कोई भी आपका मिलिट्री ऑब्जेक्ट है, उसको एनिमी के रडार से बचाने का ये पूरा प्रोसेस है। सिंपल वही प्रोसेस आपका यहाँ पे एनिमी के
टॉर्पीडो से बचाने का काम एटीडीएस मरीज आपका करता है। देखो ये इंडियन नेवी में रिसेंटली इंडक्ट हुआ है एटीडीएस मरीज सिस्टम, लास्ट ईयर ही ये इंडक्ट हुआ है ना। और इसके बारे में स्पेशल क्या है सर कि ये डीआरडीओ ने खुद बनाया हुआ है, इंडिजिनियसली बनाया हुआ है ना। और ये एटीडीएस मरीज अगर आपको आए तो याद रखना ये टॉर्पीडो नहीं है खुद में, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये बस डेकॉय करेगा उसको। कैसे करेगा ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये एनिमी का टॉर्पीडो आ रहा है, राइट। ये एनिमी ने यहाँ पे आपकी शिप पे टॉर्पीडो लॉन्च करके रखा हुआ है इधर, 1 सेकेंड। जैसे ये आपका एनिमी ने आपको टॉर्पीडो यहाँ पे लॉन्च करके रखा हुआ है, यहां से टॉर्पीडो आ रहा है। तो एटीडीएस मरीज क्या करेगा कि यहां से आप, ये आपकी शिप है, यहां से मरीज को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ये समंदर में छोड़ दिया जाएगा। ये एक केबल से बांधा हुआ होगा, ये मरीज जो आपका सिस्टम है केबल से बांधा होगा, है ना। ये इसके देखो टोड एक एरे होता है, ये आपकी यहाँ पे बंधा रहेगा आपकी शिप से, आपकी शिप के नजदीक। और ये क्या करते रहेंगे, जो आपके जो टोड एरे है यहाँ से रेडियो वेव एमिट करते रहेंगे, ये यहाँ से रेडियो वेव्स एमिट करते रहेंगे, रेडियो वेव्स और साउंड वेव एमिट करते रहेंगे। तो फिर आपका जो ये जो यहाँ से आपका टॉर्पीडो आ रहा है, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे अटैक कहां करना है, यहां करना है या इधर करना है। देखो यहाँ पे भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट छोड़ के रखे हुए हैं, यहां से रेडियो वेव्स निकलती रहेगी। तो आपका जो टॉर्पीडो है जिसने इनिशियली यहां इस शिप को अटैक करना था, अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इसको अटैक करना है या इसको अटैक करना है, क्योंकि इसको तो अलग अलग जगह से सिग्नल मिल रहे हैं। तो बेसिकली एक इस तरीके का ही एक डेकोएट सिस्टम है। और ये क्या करेगा, अब जो एनीमे का टॉर्पीडो है ये इसके चारों ओर घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा कि हाँ मुझे इसी पे अटैक करना है या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर दूसरी जगह से इसको सिग्नल आ जाएगा, फिर वहां उसके चारों ओर घूमेगा, हाँ यही है वो ऑब्जेक्ट क्या जिसको मुझे अटैक करना है, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा ये। और कंफ्यूज होते होते इसका जो अपना जो फ्यूल है टॉर्पीडो का, वही मतलब फुल कंब्यूशन हो जाएगा उसका, है ना। और उसके बाद इसके पास फ्यूल नहीं रहेगा और उसी तरीके से डाई कर जाएगा। ये है आपका एटीडीएस मरीज सिस्टम जो डीआरडीओ ने लॉन्च किया हुआ है। ये ऑफिशियल डीआरडीओ की वेबसाइट से ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से उठाया हुआ है, राइट। तो ये देखो इस तरीके से काम करता है, राइट। यहाँ से आपका टॉर्पीडो आ रहा है, ये इसमें एक डेकॉय इन्होंने नीचे छोड़ के रखा हुआ है पानी में, राइट। और यहाँ पे भी एक टोड डेकॉय डाल के रखा हुआ है, ये पानी के अंदर ही होगा। अब ये टॉर्पीडो आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे अटैक कहाँ करना है, शिप इतने दूर है और यहाँ पे इनको मतलब धोखाधड़ी करने के चक्कर में ये सारी चीजें यहाँ पे आपको छोड़ी जा रही है इस तरीके से। तो आई होप एटीडीएस मैरिज भी आपको क्लियर है। तो इसी तरीके के लेक्चर्स आपको और ज्यादा इसमें इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। आई होप ये सारे इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल साबित हो रहे होंगे। यू कैन फॉलो टेलीग्राम चैनल एज वेल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की बात करेंगे और उनको इस तरीके की जो स्टैटिक टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ लिंक करने की कोशिश की जाएगी। बाकी भी इनिशिएटिव चल रहे हैं, यू कैन फॉलो all those initiatives. Even free ethics course is going on the same channel, so you can visit the playlist. And thank you so much. Bye bye.